बरतरी लिए हुए है मुस्लिम लीग नवाज। यहाँ से PP 116 का ये हल्का है पंजाब असम्बली का, जिसके 7 पोलिंग स्टेशंस के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आ चुके हैं और मुस्लिम लीग नवाज के राना अहमद शहरियार 1323 वोटों के साथ पहले नंबर पर है। PP 116 के साथ पोलिंग स्टेशंस के गैर हतमी नताइज सामने आ चुके हैं। लीगी उम्मीदवार राना अहमद शहरियार 1323 वोट लेकर पहले नंबर पर रहे, जबकि आज़ाद उम्मीदवार मलिक असगर अली कैसर 322 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। जबकि मुजफ्फरगढ़ में PP 269 के 24 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी नताइज भी आ चुके हैं। पीपल्स पार्टी उम्मीदवार मियाँ अलमदार कुरैशी 10,511 वोट लेकर आगे हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार सरदार इकबाल पताफी 6,456 वोट के साथ पीछे हैं। मुजफ्फरगढ़ में PP 269 के 24 पोलिंग स्टेशंस के गैर सरकारी नताइज पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मियाँ अलमदार कुरैशी 10,511 वोट लेकर आगे हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार सरदार इकबाल पताफी 6,456 वोट के साथ पीछे हैं। PP 269 के 24 पोलिंग स्टेशंस के गैर सरकारी नताइज आ चुके। पीपल्स पार्टी उम्मीदवार मियाँ अलमदार कुरैशी 10,511 वोट लेकर आगे हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार सरदार इकबाल पताफी 6,456 वोट के साथ पीछे हैं। मुजफ्फरगढ़ में PP 269 के 24 पोलिंग स्टेशंस के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आउट हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी उम्मीदवार मियाँ अलमदार कुरैशी 10,511 वोट लेकर आगे हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार सरदार इकबाल पताफी 6,456 वोट के साथ पीछे हैं। एक और हल्का सरगोदा का PP 73, जहां के 9 पोलिंग स्टेशंस का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सामने आ चुका है। यहां से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सुल्तान रांझा ने हासिल किए हैं 2,687 वोट। उनके मध्य मुकाबला आज़ाद उम्मीदवार हैं हारिस रांझा, जो कि 300 वोट अब तक हासिल कर सके हैं। तो यूं बरतरी मुस्लिम लीग नवाज को है इस हल्के से। अभी तक के नताइज के मुताबिक वाज़ेह है कि 9 पोलिंग स्टेशंस के नताइज सामने आए हैं, गिनती का अमल जारी है और इसके तहत मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार सुल्तान रांझा ने 2,687 वोट हासिल किए हैं, वो पहले नंबर पर हैं। उनके मध्य मुकाबला आज़ाद उम्मीदवार हारिस रांझा 300 वोट अब तक हासिल कर सके हैं। सरगोदा हल्का PP 73 के 9 पोलिंग स्टेशंस का गैर हतमी नतीजा है। नून लीग के सुल्तान रांझा 2,687 वोट लेकर आगे हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार हारिस रांझा 300 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। सरगोदा हल्का PP 73 के 9 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी नतीजा नून लीग के सुल्तान रांझा 2,687 वोट लेकर आगे हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार हारिस रांझा 300 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। हल्का PP 73 के 9 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी नतीजा है। नून लीग के सुल्तान रांझा 2,687 वोट लेकर आगे हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार हारिस रांझा 300 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। सरगोदा में हल्का PP 73 के 9 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी नतीजा आ चुका। नून लीग के सुल्तान रांझा 2,687 वोट लेकर आगे हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार हारिस रांझा 300 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। नाज़रीन, हम अपने नुमाइंदगान से भी बात करेंगे। मुख्तलिफ शहरों से हमारे साथ मौजूद हैं। अरसलान दुरानी फैसलाबाद हल्का है N104, यहाँ से उन्होंने ज्वाइन किया हमें। राव दिलशाद हमारे साथ हैं NA 129 लाहौर से, और हरीपुर NA 118 का हल्का है, यहाँ से हमें उस्मान खान ने ज्वाइन किया। तो मैं हरीपुर का पहले रुख करूँगा। उस्मान खान, अभी तक कौन सी जमात आगे है? ज़ाहिर है उमर अयूब का ये हल्का है, खाली उन्होंने नशिस्त अपनी की है, तो अभी तक जो पहले आपने नताज बताए थे उसके मुताबिक तो उनकी अहलिया आगे थी, तो यही सिलसिला जारी है? हाल है, और जो गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आ रहे हैं उनके मुताबिक उमर अयूब की जो अहलिया है शहरनाज उमर अयूब, वो पहले नंबर पर है, जबकि मुस्लिम लीग नून के जो बाबर नवाज है वो दूसरी पोजीशन पर अब तक की सूरत हाल के मुताबिक आ रहे हैं। जबकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चूंकि उस्मान, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगा। आपकी आवाज़ शायद हमारे नाज़रीन तक सही से पहुँच नहीं रही, आपसे हम दोबारा बात करते, दोबारा रब्ता करते हैं। फैसलाबाद से अरसलान दुरानी से बात करते हैं। अरसलान, NA 104 के क्या हालात हैं? फैसलाबाद में ज़िमनी इंतखाबात का मार्का सजा और हालात आपने मुझसे पूछे हैं, तो हालात कुछ इस तरह से हैं कि
दिन भर हमने देखा है कि उस तरह से तो हमें जो वोटर्स हैं वो निकलते बाहर नहीं दिखाई दिए और दिन भर जो वोटर्स की तादाद है वो खासी कम रही है। लेकिन एट द एंड जब पोलिंग बिल्कुल क्लोज होने वाली थी तो तब ये देखने में आया कि कुछ रश बढ़ा है, जिसकी वजह से कुछ टर्न आउट में थोड़ी बेहतरी ज़रूर आई है। और अगर एवरेज टर्न आउट की बात करें तो तकरीबन 16 से 17% जो है वो देखा गया है। अब इस वक्त मैं मौजूद हूँ NA 104 में, जहाँ पर मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार है वो राजा दानियाल अहमद है, जबकि आज़ाद उम्मीदवार जो राना अदनान थे वो मद्दे मुकाबिल थे। और भी सूरत हाल ये है कि अब तक जो 101 पोलिंग स्टेशंस के जो रिजल्ट्स हैं वो सामने आ चुके हैं, जिसमें ये गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज है, जिसके मुताबिक जो लीगी उम्मीदवार है राजा अहमद जो दानियाल अहमद हैं वो 13,000 वोट लेकर इस वक्त आगे हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार राना अदनान जावेद 6,178 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद है। और इस वक्त ये मुकाबला जारी है, क्योंकि मुख्तलिफ जो पोलिंग स्टेशन हैं उनसे अभी तक भी जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, मुख्तलिफ एजेंट्स जो वो हासिल कर रहे हैं। तो ये ज़मीनी इंतखाबात थे, बड़ा अहम ये हल्का है NA 104, और ये वही हल्का है जिससे जो साहबजादा हामिद रज़ा जिनकी नाअहली के बाद यहाँ पर इंतखाबात जो है वो हुए, उनका फ़ैसला किया गया। और उन इंतखाबात में जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार है राजा दानियाल अहमद, जो कि साबिक अपोजिशन लीडर जो राजा रियाज अहमद है उनके साहबजादे हैं, तो वो इस हल्के में मद्दे मुकाबिल थे आज़ाद उम्मीदवार जो राना अदनान जावेद है उनसे। तो उसमें अभी तक के नताइज है जो कि गैर हतमी गैर सरकारी नताइज, उसके मुताबिक जो 101 पोलिंग स्टेशन के नताइज हैं जो कि सामने आए, 101 पोलिंग स्टेशन से नताइज अब तक सामने आए हैं। ठीक है, हमारे साथ ही रहेगा अरसलान दुरानी, आपसे हम वक्तन बात करते रहेंगे। राउदिल शाद हमारे साथ हैं NA 129 से लाहौर से। राउदिल शाद, अभी तक के जो नताइज हैं वो क्या बताते हैं, कौन आ गया यहाँ से? देखिए, अभी जो नताइज सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक तो वाजिया बरतरी है। टर्नआउट के हिसाब से अगर बात की जाए तो वाजिया बरतरी जो है वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज मियां मोहम्मद नुमान को हासिल है। लेकिन यहाँ पर चूँकि अब आपके बताएं कि यहाँ पर रहनुमाओं की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है और सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर मलिक सैफुल मलूक खोकर यहाँ पहुँचे हैं, उनके हमरा एक शहबाज अली खोकर, जबकि दीनियत जो दीगर लीगी रहनुमा हैं वो भी यहाँ पहुँचना शुरू हुए हैं। अब तक के नताइज के मुताबिक तकरीबन 80 से ज़ायद जो पोलिंग स्टेशन हैं उनके नताइज सामने आ चुके हैं और उसके नतीजे में अभी तक पहले नंबर पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज मियां मोहम्मद नुमान है, जबकि दूसरे नंबर पर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार चौधरी असलान हैं। ख्याल ये था और शुनीद भी ये थी, चूँकि PTI की जानिब से 2 ऐसे उम्मीदवार थे जो क्लेम कर रहे थे कि वो PTI के उम्मीदवार हैं, लेकिन उनमें से दूसरे उम्मीदवार बजाज खान न्याजी थे जिनका निशान विकेट था। तो वो उनके जो वोट्स हम देख रहे हैं तमाम तर फहरिस्तों में वो तवक्का के बिल्कुल बरअक्स है और इंतहाई कम है। एक तो टर्नआउट बहुत जो है वो कम रहा और टर्नआउट कम रहने की वजह से भी जो है वो जो नताइज हैं अभी आपके सामने आ रहे हैं, जबकि अगर 100 पोलिंग स्टेशंस का सही है, टर्नआउट आज खासा कम रहा है। हमारे साथ ही रहेगा राउदिल शाद, अरसलान दुर्रानी और उस्मान खान, आपसे हम मजीद बात करते रहेंगे।